सलाम मेरे अजीज पंखो, क्या हाल चाल है। बहुत टाइम बाद ना जिन स्टोरीज पार्ट 3 हाजिर है। इस पार्ट में मैंने तुम सबके कमेंट्स लिए हैं जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगे हैं, जो तुम लोगों की अपनी स्टोरीज थी। तो चलो जी चलते हैं पहली स्टोरी की तरफ, जो कि है मोटिवेशनल स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। माय नेम इज अली, आई वांट टू शेयर माय स्टोरी विद यू। ये तकरीबन 2014 की बात है, जब मैं 13 साल का था। हम सब फैमिली समनाबाद के एक घर में रहते थे। मैं उस टाइम पीरियड में हिफ्ज कर रहा था। उस घर में बहुत सारे वाकयात होते थे, लेकिन मैं उन वाकयात का जिक्र करूंगा जो बहुत टेरिबल थे। उस घर में ज्यादातर बिल्लियां आ जाती थीं, डोंट नो कहां से, लेकिन टेरेस या कभी कभी तो कॉरिडोर में भी बिल्लियां होती थीं। रात को सोते हुए एक बार मेरी आंख खुली तो मैंने कॉरिडोर में से व्हाइट क्लोथ्स में एक औरत को बहुत तेजी से भागते हुए देखा, और एक बार नहीं अप्रोक्सीमेटली 3 बार देखा। आई वॉज इन माई बेड। जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की तो मेरा पूरा जिस्म हिल भी नहीं पा रहा था, आयात अदा भी नहीं हो पा रही थी, बट किसी तरह मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र किया और सो गया। बस उस दिन के बाद से उस घर में कोई रात ऐसी नहीं होती थी जब मैं नींद में उठ के घर से ना भागता हूँ। हर रात में उठकर बातें करता और भागने की कोशिश करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मेरे साथ रात को जो कुछ भी होता था मुझे मेरे बाबा बताते थे। आई गॉट शॉक्ड कि मैंने ये सब भी किया था, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं होता था। बट व्हेन आई कंप्लीटेड माई हिफ्ज सब चीजें नॉर्मल होना शुरू हो गई। घर से भागना बहुत स्केरी है, लेकिन आई एम ग्लैड कि अब सब नॉर्मल है। अगली स्टोरी है एमन आयशा की। सनहाब एक हफ्ते पहले की बात है कि 4 बजे लाइट ऑफ करके, क्योंकि दोपहर थी, मैं बेड पर लेटी हुई सॉन्ग सुन रही थी और मेरी आंखें हल्की सी खुली हुई थी। और मेरे कमरे की राइट साइड पर वॉशिंग एरिया का दरवाजा है और उसके सामने दूसरा कमरा है। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन एक बार वॉशिंग एरिया में गई, फिर दोबारा उस दूसरे कमरे में किसी काम से गई। मैं अपने सॉन्ग सुनने में बिजी थी। फिर मेरी एकदम से आंख लग गई। जब मेरी हल्की सी आंख खोली तो एक बड़ा काला बुरखा, बड़ी सी काली सी चीज मेरे सामने से आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे से वॉशिंग एरिया में जाती हुई देखी मैंने। पहले सोचा मामा होंगी, फिर उसके जाते ही मेरी बहन दोबारा वॉशिंग एरिया में मेरी आंखों के सामने गई। फिर जब वो वापस आई तो मैंने पूछा कि क्या तुम और मामा वॉशिंग एरिया में थे? उसने कहा सिर्फ मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बहुत बार पूछा, पर उसने कहा नहीं, मैं बस कपड़े डालने आई थी और मामा दूसरे कमरे में सो रही हैं। मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद ऐसी अजीब चीजें मुझे कभी कभार नजर आती थी, पर मैं सिर्फ इग्नोर करके अल्लाह से दुआ करती हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। भाई अगर मैं आपकी जगह होती ना तो कभी दोबारा वॉशिंग एरिया में ना जाती। स्केरी। अगली स्टोरी है उमर फराज की। एक दफा मैं अपने शहर वाले घर में अकेला ही ठहरा हुआ था और गर्मियों का मौसम होने की वजह से मैं बालकनी में फर्श पर बिस्तर लगाकर सो रहा था कि 1 बजे के करीब घर में मेन दरवाजा जोर जोर से खटका और मेरी आंख खुल गई। मैं नीचे गया और दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। जब दोबारा आकर सोने लगा तो फिर दरवाजा खटका और दौड़ कर गया तो भी कोई नहीं था। मैं फिर वापस आकर सो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरा बिस्तर घसीटा और 4-5 फीट नीचे ले गया। इस वक्त मैं समझ गया कि मामला कोई और है और मैंने आवाज देकर कहा कि कोई भी हो बाज आ जाओ। फिर मुझे हंसने की आवाज आई और आवाज बच्चे की थी। फिर जब मैं दोबारा सो गया तो वही अमल फिर से हुआ, लेकिन मैं उठ ना सका, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और जिस्म हल्का हो गया और उसने मुझे फजर की अजान तक सोने नहीं दिया। उस दौरान अल्लाह की कसम मैं एक बार भी नहीं घबराया। इस सिचुएशन में भी ना घबराना सैल्यूट है भाई आपको। इन 3 स्टोरीज में एक बात कॉमन है कि ये तीनों सोए हुए थे या तो ऑलमोस्ट सोने वाले थे या इनकी आंख लग गई थी। खैर, अगली स्टोरी है फिरोज खान की। हमारे सामने एक घर था जिसमें 4 औरतों की डेथ हो गई थी। शाम की अजान के बाद हम निकल आते और फिर से खेलते। छुपन छुपाई खेलते खेलते मैं उस घर के सामने गया जो पिछले 4 महीनों से बंद था। मैंने देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जाकर अबू को बताया तो उन्होंने कहा कि दरवाजा बंद है और मुझे दिखाया भी। दूसरे दिन रात को मैं मस्जिद से आ रहा था कि वहाँ से खूब जोरदार रोने की आवाज आ रही थी और सामने लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी और दरवाजा भी खुला पड़ा था। मैं अंदर गया। मुझे पता है कि मुझे चले जाना चाहिए था। देखा कि एक आंटी ब्लैक शलवार कमीज पहने 4 लाशों के ऊपर रो रही थी और हाथ में सिर्फ एक मोमबत्ती थी। मैं नजदीक गया तो ये 4 वही आंटियां थी जिनकी डेथ हो गई थी। मैं भी चीख उठा। उस आंटी ने रोना बंद कर दिया और फुल हेड 180 डिग्रीज में घुमाकर मेरी तरफ देखा। ये भी उन मरी हुई आंटियों में से ही एक थी और इन्हें मैं खूब जानता था, क्योंकि मौत से 1 दिन पहले हमारे यहाँ आई थी। मैं बेहोश हो गया। जब उठा तो मैं अपने कमरे में था। अबू ने कहा कि बेटा दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े हुए थे। मैंने उन्हें जब ये सब बताया तो उन्होंने कुछ स्कॉलर से बात की और मुझे मगरिब के बाद जाने से मना कर दिया। आज भी वो घर खाली पड़ा है और कुछ लोग कहते हैं कि एक आंटी रोड पर आती है रात को और हेड घुमा कर कहती है मैंने मारा है, लेकिन पश्तो में। बस अभी तो शुक्र है और दुआ है कि आगे भी खैर हो।
ये वो स्टोरी है जो मुझे इन सारी बाकी की स्टोरीज में से सबसे ज्यादा स्केरी लगी है। अगली स्टोरी है रावेज शेख की कि मेरे बड़े भाई के साथ अक्सर एक वाकया हुआ था। ये मेरे बचपन की बात है, करीब 8 साल का था मैं और मेरा भाई 13 साल का था उस वक्त। हम शारजा में रहते थे। वहाँ हमारा माशाल्लाह अच्छा बड़ा घर था, जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो वहाँ पे गेस्ट रूम अलग था घर से, थोड़े से हट के था। वहाँ मेरे छोटे चाचा और एक मामू रहते थे। मेरे भाई भी उन्हीं के साथ सोते थे गेस्ट रूम में। और भाई को मेरे अस्थमा की बीमारी थी उस वक्त। तो उस रूम में कोई भी सोता था तो शुरू के दिन उसको वहाँ के जिन तंग करते थे, क्योंकि पूरी फैमिली थी जिनकी उस रूम में। तो मेरे भाई के साथ ये हुआ कि वो सो रहे थे तो अचानक उनको फील हुआ कि कोई उनके पाँव खींच रहा है। शुरू के दिन यही होता रहा, उनके पाँव पर जख्म तक आ गए थे, लेकिन भाई बाज न आए, वहीं सोते रहे। फिर एक दिन उनके मुंह पे पिलो रख के उनकी सांसें रोकी, लेकिन भाई बाज ना आए फिर भी, और आहिस्ता आहिस्ता तंग करना छोड़ दिया उनको। भाई कमाल है, वैसे सब कुछ जानते हुए भी वहाँ पर सोना बहुत डेयरिंग है भाई आपके भाई। तो ये थी आज की स्टोरीज। मुझे बड़ा मजा आया तुम सबकी स्टोरीज सुन के। अगर तुम न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरीज की एक सीरीज चल रही है मेरे चैनल पर। पहले 2 वीडियोस मैं कर चुकी हूँ, उनके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर तुम्हारे पास भी तुम्हारी कोई स्टोरी है तो उसको कॉमेंट्स में लिखो, ताकि मैं उसको अपनी अगली वीडियो में शामिल कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगर तुम मुझे कोई फैन मेल भेजना चाहते हो तो मेरा P.O.Box एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।